Hello बच्चों, let's read the question and the question says if molecule mx3 has zero dipole moment the sigma bonding orbitals used by m atomic number हमारा लेस देन 19 है। आर ऑप्शन ए प्योर p ऑर्बिटल्स, ऑप्शन बी sp, ऑप्शन सी sp2 ऑर्बिटल्स एंड ऑप्शन डी sp3 ऑर्बिटल्स। तो हमें यहाँ पे जो मॉलिक्यूल दिया गया है वो है mx3। यहाँ पे m कोई भी मेटल है और x हमारा कोई भी कंपाउंड हो सकता है, हेलोजन हो सकता है। तो यहाँ पे तीन कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन कि mx3 है, इसके ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास वो बनेगा mx और इसके ऊपर एक लोन पेयर। जो ये स्ट्रक्चर बना हमारा, ये बना पिरामिडल स्ट्रक्चर जो हमें देखने को मिलता है NH3 टाइप कंपाउंड्स के अंदर। यहाँ पे जो हमारा है डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होता, नेट डाइपोल मूवमेंट आता है। NH3 की बात करते हैं तो NH3 की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है N की, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, इस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। हमें पता है पार्शियल पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह डाइपोल मूवमेंट के वेक्टर का साइन होता है और इस लोन पेयर का भी कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट होगा। तो इन सब का जो रिजल्टेंट आता है वो आता है नॉट ज़ीरो, तो इसका डाइपोल मूवमेंट यहाँ पे ज़ीरो नहीं होता है। सेकंड की बात करते हैं कि M के ऊपर दो लोन पेयर प्रेजेंट हो सकते हैं, तो जो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा वो बन जाएगा टी शेप्ड। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एक्सियल पोजीशन पे जो एक्स प्रेजेंट है उनके पास पॉसिबिलिटी है कि ये इनका जो डाइपोल मूवमेंट का वेक्टर बने वो कैंसिल हो जाए, पर जो इक्वेटोरियल के ऊपर है उसका वो वेक्टर जो बनेगा हमारा डाइपोल मूवमेंट का वो कैंसिल नहीं होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट कुछ ना कुछ रहेगा। तीसरी कंडीशन की बात करते हैं, mx3 है पर वहाँ पे कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो ये कुछ इस तरह से इसके अंदर अरेंज हो जाएंगे सारे एटम्स और इनके बीच में रहेगा यहाँ पे 120 डिग्री का गैप। अब अगर इसका एग्जांपल देखते हैं तो हमारे पास होता है BCl3, इसके अंदर बी पे Cl कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएंगे, प्लेनर हो जाएंगे, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है हमारे पास sp2। तो जो ऑर्बिटल्स यूज़ होंगे यहाँ पे वो होंगे sp2 और हमें पता है कि Cl पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और बोरोन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो डाइपोल मूवमेंट के वेक्टर जो बनेंगे वो कुछ इस टाइप से बनेंगे। अब ये तीनों वेक्टर्स 120 डिग्री पे है तो जिनका रिजल्टेंट आएगा ज़ीरो, तो इसका डाइपोल मूवमेंट भी हो जाएगा ज़ीरो। तो हमें पता है कि mx3 कंपाउंड अगर दिया है, मॉलिक्यूल दिया है हमें, तो उसके अंदर अगर डाइपोल मूवमेंट ज़ीरो हो रहा है तो उसकी जो ऑर्बिटल्स यूज़ हो रही होंगी वो हो रही होंगी sp2 ऑर्बिटल्स। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी sp2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।